स्टूडेंट 2.2 शुरू करने से पहले हम देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम इसको देखेंगे कि इसके कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम x ले लेते हैं 1⁻⁴ या आप ले लें x³ = 1। अब x³ = 1 है तो 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा x³ - 1 = 0। x³ - 1³ आपको पता है 1 की इतनी भी आप पावर ले लें उसकी सब जो है पावर जो है वो =1 ही आता है, तो =0 ये आ जाएगा। हम अब इसको x - 1 को हम लेते हैं फार्मूले में। ये फार्मूला हम पहले कर चुके हैं। a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो x - 1 आ जाएगा और x² + x + 1 = 0 आ जाएगा। आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल पुट कर लें, x - 1 = 0 आ जाएगा और x² + x + 1 = 0 आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कि -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x = 1 आ जाएगा, और इधर जो है जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी बल्कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। इन वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब हम पुट करते हैं तो -1 + -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू और c की वैल्यू और नीचे 2a यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि -1 + -1 -4 में से 1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। आप देखें कि हम इमेजिनरी नंबर में पढ़ चुके हैं उसमें कि -1 जो है उसका अंडर रूट अगर आप लें तो वो अयोटा के बराबर आता है, जिसको क्या पढ़ेंगे हम, अयोटा। तो ये -1 का अंडर रूट जो अयोटा के बराबर आता है, तो -1 जो है अंडर रूट आप उसकी जगह आप यहाँ पे अयोटा लिख लेंगे। ये देखें मैंने इसको -1 अंडर रूट को अलग कर लिया है, अंडर रूट 3 को अलग लिख लिए। अब आप देखें ये चीज़ जो है ये अयोटा के बराबर आ जाएगी, तो -1 + अयोटा अंडर रूट 3, इसको हम इस तरह लिखेंगे, -1 + अयोटा अंडर रूट 3/2। अब ये x की जो ये वाली वैल्यू है ये इसके कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं। अब हम इनको लिख सकते हैं कि x = -1 + अयोटा अंडर रूट 3/2। इसको हम ओमेगा के बराबर लिखेंगे, इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, इसको ये ओमेगा के बराबर आ जाएगी और एक वैल्यू जो है इसकी यानी कि प्लस है तो दूसरी माइनस जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो फिर ये ओमेगा के बराबर आ जाएगी। यानी कि इनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप बिल्कुल वो करें कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा की, नहीं। जब आप प्लस को साथ लें तब भी आप ओमेगा लिख सकते हैं। अगर आप प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो दूसरी वैल्यू जो है वो ओमेगा हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट अब हम बाकायदा अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2। मैंने आपको क्यूब रूट के बारे में बताया कि यूनिटी क्यूब रूट या कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो हैं वो कैसे लिए जाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे क्यूब रूट -1 का, 8 का, -27 और 64 का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले लेना है -1 के क्यूब रूट। तो x का आप फर्स्ट सपोज कर लें कि x³ = -1, तो x³ लिया है तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा = 0। अब आप देखें कि 1 का भी हम क्यूब ले लेते हैं तो x³ + 1³ = 0। तो यहाँ पे x + 1 हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे x + 1 × x² - x + 1 = 0। x + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे और x² - x + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखें x + 1 जो है इसमें तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, लेकिन यहाँ पे आप देखें इनको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a = 1, b = -1 और c = 1। अब इन वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। जहाँ पे b की वैल्यू है वहाँ -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -4ac/2a। अब जहाँ जहाँ इनकी a b c की वैल्यूज़ थी हमने लगाई। अब देखें 1 - 4 है तो यहाँ -3 आ जाएगा। -3 में से -1 अयोटा जो अंडर रूट जो है वो हम बाहर लेंगे तो इसके पास आ जाएगा -1 अंडर रूट और 3 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है -1 अंडर रूट ये आपको पता है कि अयोटा के बराबर है, तो हम लेते हैं इसकी जगह अयोटा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 ± अयोटा अंडर रूट 3/2। आप देखें जो हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट लिए हैं वो था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वहाँ पे यहाँ -1 है
तो हम ये करेंगे कि -1 जो है माइनस माइनस प्लस ले लेते हैं। तो ये माइनस हमने एक ब्रैकेट के बाहर ले लिया, एक माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, यानी कि हम इसको जब माइनस लिखते हैं यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो +1 -1 प्लस माइनस अयोटा √3/2, ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी और ये माइनस जो है ये आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, या माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक दफ़ा हम इसको ओमेगा लिखेंगे माइनस ओमेगा, एक दफ़ा हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हम लेते हैं क्यूब रूट 8 का, हम लेंगे x क्यूब इक्वल टू 8, यानी कि हमने सपोज कर लिया कि x का क्यूब इक्वल टू 8 है। आप देखें 8 जो है ये 2 का क्यूब रूट है, x क्यूब -8 इक्वल टू 0। अब 2⁻³ लिखेंगे अगर हम, तो 2 का क्यूब लिखेंगे तो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो x का क्यूब हो गया और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब हो गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों क्यूब आ गए हैं, यानी कि x का भी क्यूब है 2 का भी क्यूब है। तो हम ये करेंगे कि इनको फार्मूले में एडजस्ट करेंगे, x -2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब देखें इनको दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी आप 0 के इक्वल रखें, x -2 इक्वल टू 0 और x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x -2 जो है अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। इन वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें। b की वैल्यू -2 आ गई, प्लस -2 का स्क्वायर -4ac/2a। इनको देखें मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 -16। अब -16 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -12। स्टूडेंट यहाँ पे हमने -12 को फैक्टराइज करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। जो 2 है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, जो √2 का स्क्वायर है वो आपके पास बाहर आ जाएगा ऐसे, और अंदर रह जाएगा -3। -2 प्लस -2 √3 -3। अब ये जो -3 है इसको हम -1 जो है बाहर ले आते हैं अगर, तो ये अयोटा के बराबर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले 2 को कॉमन लेंगे, ये 2 आ गया हमारे पास, बाकी रह गया -1 प्लस माइनस √-3/2। अब देखें x इक्वल टू 2 था, यहाँ पे x इक्वल टू 2 हमने कॉमन लिया था, बाकी -1 प्लस माइनस यहाँ से हमने -1 बाहर ले लिया √ से, तो ये अयोटा के बराबर आ गया। अभी अयोटा √3 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है ये कम्प्लेक्स क्यूब है, यानी कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। हम लेते हैं 2, ये माइनस, इसको एक दफ़ा माइनस कर लें एक दफ़ा प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस अयोटा √3/2 ओमेगा के बराबर, यानी कि 2 ओमेगा, और नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा आप यहाँ पे प्लस के साथ एक ओमेगा लगा लें, एक ओमेगा स्क्वायर लगा लें, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आई, x इक्वल टू 2 आ गया, 2 ओमेगा आ गया और 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम लेते हैं -27 के क्यूब रूट्स। तो हम सपोज करते हैं x क्यूब इक्वल टू -27 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस का x क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अब x क्यूब इक्वल प्लस 3 क्यूब 3 और इक्वल टू 0। अब इनको हम फार्मूले में एडजस्ट करते हैं, यानी कि x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम रखेंगे x प्लस 3 को 0 के इक्वल, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये आ जाएगा +3 है तो -3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी, c की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। b की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 9 9 4 ज़ा 36 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ गया 9 का और ये आ जाएगा +-3। अब देखें 3 प्लस माइनस, इसमें से आप 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -27। 3 प्लस माइनस -27। अब -27 को देखें फैक्टराइज करें, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक पेयर जो है 3 स्क्वायर वो आ जाएगा बाहर और बाकी अंदर रह जाएगा √ के अंदर -3। तो इस तरह 3 और -√3 अपने 3 जो है वो कॉमन ले लेना है और फिर हम इसको इसकी वैल्यू को अयोटा की वैल्यू को बाहर लेंगे।
-3 आपने कॉमन लिया, बाकी रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। यहाँ आप देखिए -1 को आप बाहर लेंगे जब अंडर रूट से, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू अयोटा की। तो -3 -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। अब -3 जो है ये वैल्यू जो है ये आपके पास ओमेगा की है, तो आपके पास आ जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, अब हम करते हैं 64 के क्यूब रूट। इसमें हम सपोज करते हैं x क्यूब इक्वल टू 64, x का क्यूब लिया माइनस इसको 64 को इधर ले आए, तो ये x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखिए 64 जो है ये 4 का क्यूब है। आप देखिए x क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 4 ले लें और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 4 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 को 0 के इक्वल पुट किया। अब हम लेते हैं इनको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 16। ये वैल्यूज़ जो हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और इधर जो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है इसको हम ले आएंगे -4 जो है वो +4 हो जाएगा। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो -4 प्लस -4 का स्क्वायर -16 4, ये a की वैल्यू आ गई, ये c की, और यहाँ पर भी a की वैल्यू आ गई। 16 4 ज़ा 64, 64 में से आप जब 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -48। 48 को आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देखें कि 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो 4 का जो पेयर है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा -3। अब आपने ये जो 4 है यहाँ से ये कॉमन ले लेना है। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस यहाँ से -1 भी अंडर रूट का हमने लिया तो अयोटा आ गया अंडर रूट 3। 4 -1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। तो ये आपके पास देखिए ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये ओमेगा के बराबर आ गई है, तो x जो है इक्वल टू हो जाएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। x इक्वल टू 4 है तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई 4 ओमेगा आ गया। x इक्वल टू 4 है, ये माइनस ओमेगा की यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। आप देखें यहाँ मैंने अलग अलग इसीलिए आपको लिख के दिखाया कि आपको पता हो कि एक वैल्यू को आपने बस ओमेगा रखना है, एक को ओमेगा स्क्वायर रखना है। तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो x की जो हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब्स हैं वो आ जाएंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एवोल्यूट। इसमें करना है, देखें कम्प्लेक्स क्यूब रूट हमारे पास हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7, यानी कि इस सारे की पावर जो है वो 7 है। हमने यहाँ से 1 माइनस, ये माइनस जो है कॉमन ले लेना है, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि ये -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर 7। अब ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 और 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें कि 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 5, सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह है। यहाँ से भी हम देखें 1 माइनस, और ये भी माइनस है, 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ से 3 जो है उसको कॉमन लेंगे, 1 - 3 और फिर ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आता है, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। तो 1 - 3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। 4 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1024। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास है वैल्यू है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 9 है प्लस इधर इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 4 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो इसकी जगह हम -1 लगाएंगे। अब -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा।
ये देखिए अब 9 माइनस 4 आ गया, 9 माइनस 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें देखें कि हमारे पास 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और इधर 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि इन दो वैल्यूज़ में से हम लेंगे 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, तो यहाँ पे हम माइनस है इसलिए हमने इन दो वैल्यूज़ को कॉमन ले लिया। इधर से हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखें कि इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं कि 3 ओमेगा स्क्वायर जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं, -3 ओमेगा को हम बाद में लिख लेते हैं, तो फिर हम इन दो में से 3 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा जो है आप देखें ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा को की जगह हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा। तो अब ये -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये भी -2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस -2 -4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस ओमेगा आ गया, ये -3 ओमेगा हो गया, ये -3 ओमेगा हो गया, तो ये -3 -6 ओमेगा हो जाएगा। तो अब ये -4 ओमेगा स्क्वायर है, ये -6 ओमेगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 6 24 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ ओमेगा 3 आ जाएगा। अब ओमेगा 3 जो है ये ओमेगा का जो रेज़ टू पावर 3 है ये इक्वल टू 1 होती है, तो हम इसकी जगह जो है ओमेगा 3 की जगह लगाएंगे 1, तो 24 1 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 5 पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पे है कि -1 प्लस -3 अंडर रूट और रेज़ टू पावर 6 प्लस इधर -1 -3 अंडर रूट और रेज़ टू पावर 6 है। स्टूडेंट आप ज़रा गौर करें तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, अगर हम इनके नीचे 2 लगा दें। अब हम यूँ करते हैं कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। इस तरह ये होगा कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। आप देखें 2 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये -1 प्लस ये -3 जो है अंडर रूट -1 हमने बाहर लिया, तो ये हमारे पास आयोटा आ गया और अंडर रूट 3 आ गया और ऊपर डिवाइडेड बाय 2। अब ये सारी वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है ओमेगा की वैल्यू और ये सारी वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब इसकी भी 2 की रेज़ टू पावर 6 है और यहाँ भी 2 रेज़ टू पावर 6 है और ओमेगा भी रेज़ टू पावर 6 है और यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 है। तो हमने लिख लिया है कि 2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे ओमेगा 2 को आप 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा, 64 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 ओमेगा 12 आ जाएगा, यानी कि 6 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओमेगा रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा। अब देखें कि ये 64 जो था है हमने दोनों के साथ कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 6 रेज़ टू पावर आ जाएगा और प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा। अब आप इसको इस तरह मैनेज करें कि हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 3 जो है उसका स्क्वायर आ जाए। अब 6 को आप देखें 3 2 6, तो हमने लिखा है ओमेगा रेज़ टू पावर 3 और उसका स्क्वायर ले लिया है, और यहाँ 12 को हमने किया है कि ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 4 आ गया। अब ये देखें 4 3 12। अब ये ओमेगा 3 हमें पता है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 3 जो है वो इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 की रेज़ टू पावर 4। आपको पता है 1 रेज़ टू पावर 2 भी 1 है और 1 रेज़ टू पावर 4 भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 64, 1 + 1 ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 64 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। इसमें देखें -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब देखें -3 जो है ये प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3/2 रेज़ टू पावर 9। अब आप देखें कि इधर अगर हम ये -1 अंडर रूट जो है इसको कॉमन लें तो ये आयोटा आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, यहाँ -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब देखें ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। आप इसमें ओमेगा रेज़ टू पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9 लिख लें। अब आप इनको इस तरह अरेंज करें कि 9 और ये 9 2 18 के ओमेगा रेज़ टू पावर 3 जो है उसकी पावर 3 आ जाएगी, प्लस ओमेगा 3 जो है उसकी पावर 6 आ जाएगी। 6 3 18 और 3 3 9।
अब हमें इससे क्या करना है कि जो ओमेगा 3 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। आपको पता है 1 रेज़ टू पावर 3 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। इसमें देखें डायरेक्ट उन्होंने कम्प्लेक्स क्यूब रूट दिए हुए हैं, ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 माइनस 5। अब हमने इन पावर्स को इस तरह सेट करना है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो उसमें से ये कम्प्लेक्स रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। अब 37 है, आप इसको लिख लें ओमेगा इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 36। ये देखें 36 प्लस 1 37 हो जाएगा। इसी तरह हमने 38 को किया है 36 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 36। अब ओमेगा रेज़ टू पावर 36 इसमें भी है, इसमें भी है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे, -1। तो ओमेगा 36 जो है हम इसको लिख लेते हैं ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 12। अब ओमेगा 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये देखिए ओमेगा 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ओमेगा 3 की जगह 1 लिख लेंगे, तो 1 रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा। इधर इसकी जगह हमने -1 लगा दिया है, तो अब ये -1 इंटू -1 ये -1 हो जाएगा और ये -5 है। तो -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये -6 जो है इसका आंसर आ गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। अब हम इन वैल्यूज़ को, इन पावर्स को इनकी इस तरह स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 3 आ जाए। ओमेगा -1 और -12, ये देखिए -1 और 12 13 हो जाएगा। हम इसको अलग अलग लिख लेंगे, ओमेगा रेज़ टू पावर -1 और ओमेगा रेज़ टू पावर -12 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 -4 प्लस इसी तरह ओमेगा -2 है और आगे आ जाएगा ओमेगा 3 रेज़ टू पावर -5। 5 3 ज़ा 15 और ये 2 आ गया, 17 हो जाएगा। अब आप देखें कि जहाँ पे रेज़ टू ओमेगा 3 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ओमेगा -1 1 रेज़ टू पावर -4, इसी तरह ओमेगा -2 1 रेज़ टू पावर -5। यहाँ हमने 1 लगा लिया, यहाँ भी हमने 1 लिख लिया। अब 1 रेज़ टू पावर -4 1 ही होगा, 1 रेज़ टू पावर -5 1 होगा। तो इस तरह ओमेगा -1 आ जाएगा प्लस ओमेगा -2 आ जाएगा। अब आपको पता है अगर -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू जो है नीचे चली जाएगी क्योंकि माइनस है। जैसे हम नीचे से वैल्यू ऊपर लेके आते हैं तो -1 आ जाता है, इसी तरह अगर -1 है तो इसको हम 1 ओवर ओमेगा और प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो है इधर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, इधर आ जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे 2 और 1 3 हो जाएगा। इसकी जगह आप लगाएंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लगाएंगे -1 और ओमेगा 3 की जगह आप लगाएंगे 1। तो -1 ओवर 1 तो ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास -1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आप देखें कि आपने इसको प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। हम लेते हैं इसकी ये वैल्यू मैंने दोबारा लिख ली है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड ये है। इसको अब हम देखेंगे कि x प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x को आप लें, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ओमेगा वाई को लें, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखें x को स्क्वायर आ जाएगा x, और इस तरह ये एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा, और इसी तरह ये भी एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इनमें से आप देखें ये एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों वैल्यूज़ में से आप एक्स वाई जो है इसको कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे -1, और इसी तरह ओमेगा 3 की जगह हम क्या लगाएंगे 1। तो आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे -1 और इधर आ जाएगा 1। इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, हमें पता है ये हमारी इक्वेशन जो है ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और ये हमारी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्र जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई प्लस ओमेगा जी। अब हम देखें कि हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्र जी और एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई प्लस ओमेगा जी। हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें सबसे पहले हम लेंगे x को हम इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्र, ओमेगा वाई x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह x ओमेगा जी के साथ होगा तो एक्स जी ओमेगा स्क्र आ जाएगा। अब आप करें ओमेगा वाई को, उनको इन तीनों के साथ करें तो ये एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा, और इसी तरह बाकी वाई ओमेगा क्यूब वाई स्क्र और ये बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आप देखें कि एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई ओमेगा और एक्स वाई ओमेगा स्क्र, इन दोनों को अरेंज कर लें। एक्स जी ओमेगा और एक्स जी ओमेगा स्क्र को कर लें अरेंज। फिर हम यूँ करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में से एक्स वाई जो है इसको कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें एक्स जी जो है अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र। अब जो ये दो वैल्यूज़ हैं इसमें देखें एक ओमेगा स्क्र है वाई जी के साथ, एक ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है वाई जी के साथ। आप इन दोनों वैल्यूज़ में से वाई जी अगर कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्र, इसको कॉमन ले लें। वाई ओमेगा स्क्र वाई जी को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्र। इधर ओमेगा क्यूब ओमेगा 3 वाई स्क्र है प्लस ओमेगा 3 जी स्क्र है, इनको आप अलग रख लें। अब आप देखें यहाँ पे जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र था यहाँ पे हम -1 लगाएंगे, जहाँ हमारे पास ओमेगा 3 था वहाँ हम 1 लगाएंगे। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र की जगह -1 आ गए तो ये वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी, यानी कि एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। ये देखें एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। इसी तरह हम वाई जी के एक्स जी के साथ -1 है, ये इसको माइनस कर देगी तो माइनस एक्स जी आ जाएगा। प्लस अब देखें माइनस ओमेगा आया 1 प्लस ओमेगा स्क्र की जगह। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा 3 आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 3 एक्स वाई। जब हम इसकी जगह 1 लगाएंगे तो ये माइनस वाई जी आ जाएगा ऐसे, और फिर वाई स्क्र है क्योंकि ओमेगा 3 की जगह हमने 1 लगा दिया था, ओमेगा स्क्र आ गया और जी स्क्र आ गया, वाई स्क्र आ गया और जी स्क्र आ गया। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी और प्लस वाई स्क्र और प्लस जी स्क्र। अब आप x प्लस वाई प्लस जी को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को लें, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखें x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्र आ जाएगा, इसके साथ करेंगे एक्स स्क्र वाई आ जाएगा, फिर x को इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्र जी आ जाएगा, फिर आप इसको इसके साथ करेंगे माइनस एक्स वाई जी आ जाएगा। इसी तरह y को लें, फिर इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर z को लें, फिर इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसमें देखें अब x रेज़ टू पावर 3 है माइनस एक्स स्क्र वाई। अब आप देखें कि माइनस एक्स स्क्र वाई जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्र वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस एक्स स्क्र जी है, ये प्लस एक्स स्क्र जी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स वाई जी और माइनस एक्स वाई जी ये प्लस हो जाएंगे, इधर माइनस एक्स वाई जी है ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3xyz। अब देखें एक्स वाई स्क्र और ये माइनस एक्स वाई स्क्र, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई जी स्क्र माइनस एक्स जी स्क्र ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई जी स्क्र माइनस वाई जी स्क्र ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस वाई स्क्र जी और प्लस वाई स्क्र जी ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ बचेंगी उनमें एक्स क्यूब यानी कि एक्स रेज़ टू पावर 3 और ये वाई रेज़ टू पावर 3 और जी रेज़ टू पावर 3, और देखें माइनस एक्स वाई जी और ये माइनस एक्स वाई जी यानी कि माइनस 3xyz। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz जो है वो आपके पास वैल्यू बची है। और अब देखें यही आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड।
स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 सो ऑन सो फॉर 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। यानी कि हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें देखें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 एंड 1 प्लस रेज़ टू पावर 8 आगे 2n। अब 2n फैक्टर्स तक हम लेके गए हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये जो है 1 प्लस ओमेगा, ये हमने देखा है पीछे, हमने प्रूव किया है कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल है। और 1 प्लस ओमेगा 4, ये 4 को हम ओमेगा और ओमेगा 3 कर लेते हैं। आपको पता है ओमेगा 3 जो है वो किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लगा लेंगे तो ये फिर 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। और ये जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस और ओमेगा 2 और 1 ओमेगा 3 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ आ जाए, यहाँ पे 8 को हमने स्प्लिट किया है 6 और 2 में। 6 जो है वो ओमेगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा 3 का स्क्वायर है ये 1 आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे देखें 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह आपने 1 लगा दिया, इसकी जगह आपने 1 प्लस ओमेगा आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 2n फैक्टर तक गया ये। फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इसका जो है ओमेगा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। अब देखिए इसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे 1, तो ये 1 जो है वो आ गया, और 1 हमारे पास राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है।